रामदूत मैं मात जानकी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर सूर्य है और हनुमान जी उसे फल समझ कर लेने गए हैं। छलांग लगाई है श्री हनुमान जी ने। 5वीं सदी में रचा हुआ ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। उसके अनुसार बताया 1 योजन का अर्थ 5 माइल। आर्यभट्ट जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दिया आर्यभट्टीय। उसमें भी 5 माइल यानी 1 योजन ही कहा है। लेकिन 14वीं सदी में परमेश्वर नाम के एक खगोल वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने योजन को 1.5 गुना कर दिया, यानी 1 योजन बराबर 8 माइल बताया। अब यह न कहें कि ये सब झूठे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका प्रमाण यही है कि जमीन को यानी भूमि को जब नापते हैं तो जो बीघा होता है, अब आप देखो बीघा अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कोई कहेगा कि हमारे यहाँ 2.25 बीघा का 1 एकड़ है, कोई कहेगा हमारे यहाँ 1.25 बीघा का 1 एकड़ है। तो बीघा छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो सही है, ये गलत है ऐसा नहीं। ये सब एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, स्वीकृत मापदंड होते हैं। समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग बातें उस समाज के लिए स्वीकार कर ली जाती है कि हमारे यहाँ बीघा इतनी हेक्टेयर का होगा। कोई कहेगा हमारे यहाँ बीघा थोड़ा बड़ा है, उसी हिसाब से व्यवहार चलते हैं। तो योजन का भी ऐसा ही हुआ। अन्य कुछ भारतीय विद्वान योजन को 13 से 16 किलोमीटर यानी 8 से 10 माइल्स के आसपास बताते हैं। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने योजन को स्टैंडर्ड बनाया 8 माइल। जैन ग्रंथों में मेरू पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन बताया है और 1 योजन को 4000 माइल जितना माना है। मेरू पर्वत कितना बड़ा होगा? 4000 माइल यानी 1 योजन, और ऐसे 1 लाख योजन। और ये जैन ग्रंथों में लिखा है, उनमें कुछ अतिशयोक्तियां भी है जो उनका अध्ययन करते हैं तो पता चलती है। लेकिन अधिकांश खगोल वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है कि योजन यानी 10 माइल यानी 13 से 16 किलोमीटर। इसी अंतर को गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने बड़े ही सूत्रात्मक रूप से कहा है। पृथ्वी से सूरज की दूरी को आप देखिए, थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम ये देखते हैं कि उस वक्त कितनी प्रामाणिकता थी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो 1 सहस्त्र योजन पर सूर्य है, ऐसा स्वामी जी ने कहा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, अब युग किसे कहते हैं? स्वामी जी 450 वर्ष पहले हुए हैं, तब की बात कर रहे हैं। 1653 में एक यूरोप में खगोल शास्त्री हुआ, उसने अपनी धारणा के अनुसार पृथ्वी और सूर्य का अंतर एक अंदाज से बताया था, लेकिन वो केवल धारणा पर आधारित था और विज्ञान तो धारणा को मानता नहीं है, प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए। तो उसकी बात को अधिक स्वीकृति नहीं मिल पाई, उसको कोई इसका यश भी नहीं मिला इस सूर्य और पृथ्वी का अंतर तय करने में। लेकिन 1673 में यानी 20 साल के बाद वैज्ञानिक तथ्यों के साथ और मैथमेटिकली कैलकुलेशन के आधार पर पृथ्वी और सूर्य के बीच के अंतर को तय करने का यश जियोवानी कासानी जो इटालियन था उसको मिला। वो अंतर है 153 करोड़
600 लाख किलोमीटर। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई। युग का अर्थ है 12,000 वर्ष। उसमें चारों युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और सहस्त्र का अर्थ है 1000 और योजन का अर्थ है 8 माइल। युग, सहस्त्र, योजन यानी 12,000 गुणा 1000 गुणा 8 योजन, तो कुल 96 करोड़ माइल हो गए इस गिनती से। और 1 माइल आज के जमाने से यानी 1.6 किलोमीटर यानी 10 माइल 16 किलोमीटर, तो 96 करोड़ माइल गुना 1.6 किलोमीटर, तो 153 करोड़ किलोमीटर के आसपास आता है। यूरोपियन वैज्ञानिक गोरे जो बताए वही अंतर स्वामी जी ने कहा है। और हमने शुरू के 2 या तीसरे वीडियो में कहा भी था कि स्वामी जी ज्योतिष विद्या के जानकार थे। वही अंतर स्वामी जी श्री हनुमान चालीसा में रख देते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहे हैं तो पहली बात तो हम समझ नहीं पाते, और समझते भी हैं तो स्वामी जी को यश नहीं देंगे। स्वामी जी साइंस की बातें क्या जाने, स्वामी जी साइंस की बातें थोड़ी करेंगे। लेकिन कोई विदेशी कहे तो तुरंत मान लेते हैं। यानी हम कैसे आदमी हैं? माँ को छोड़कर मौसी के पास दूध पीने वाले हम सब लोग हैं। भारतीय संस्कृति में जो गहराई है, हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान भरा पड़ा है, वो सूत्रात्मक रूप से भरा हुआ है। उन सूत्रों को हमें समझना चाहिए। पूरी दुनिया भिक्षा पात्र लेकर खड़ी है भारतीय संस्कृति के सामने कि कुछ मिले ताकि वो अपने जीवन को समर्थ कर सके। और भारतीय संस्कृति की संतान हम पश्चिम की ओर देखते हैं कि वहां से कुछ आए तो हम उसे स्वीकार करें। हमारे ऋषियों ने वर्षों से कहा है कि योग करो, स्वस्थता प्राप्त होगी, शरीर को सुंदर बनाओ। वो पूरा का पूरा योग शास्त्र है, आत्मा से अनुसंधान करने का शास्त्र है। हमारे ऋषियों की, हमारे संतों की बातें हमने नहीं मानी। लेकिन हमारा योग जब पश्चिम में जाकर योगा बन के आया तो हम फिर योगा करने लगे। हम योग नहीं करते हैं, हम योगा करते हैं। योगा क्या होता है? अपनी संस्कृति के प्रति आदर निर्माण करो। अब ये तो हुई एक फैक्ट्स एंड फिगर की बात। लेकिन स्वामी जी का रस केवल इसी में नहीं है, वो तो साथ में अध्यात्म की बातें भी करेंगे। बताते हैं कि लीनो ताही मधुर फल जानी। कथा ऐसी है, छोटे बालक थे हनुमान जी और सूर्य का उदय हो रहा है। लाल लाल सुंदर फल जैसा लगा हनुमान जी को। वो हनुमान जी उस फल को लेने के लिए छलांग लगाते हैं। चर्चा कर रहे हैं तो यही प्रश्न निर्माण होगा हम सबके मन में कि ज्ञान गुण सागर है, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, जो वरिष्ठम है, ऐसे श्री हनुमान जी को पता नहीं था कि ये फल नहीं है, ये तो सूर्य है। और ऐसी कोई गलती करता है कि सूर्य को फल समझकर छलांग मार दे? ये छलांग कौन सी है? इसका तात्विक अर्थ समझना है। सबसे पहली बात, एक बात तो इस चौपाई में स्पष्ट है कि श्री हनुमान जी भूखे हैं, मधुर फल समझकर लेने के लिए गए हैं। फल लेने के लिए कब जाता है व्यक्ति?
जब भूख लगी हो तभी तो भोजन के को लेने के लिए जाएगा। यदि आपको भूख नहीं है तो चाहे सामने कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो उसकी तरफ देखोगे भी नहीं आप। तो हनुमान जी भूखे हैं। आगे चलकर अशोक वाटिका में भी यह संबंध जुड़ता है, उसमें भी वर्णन है। वहां पहुंचे हैं श्री हनुमान जी। जब सीता मैया ने कहा कि तुम मेरे पुत्र के समान हो, तो वहां श्री हनुमान जी ने माता को स्वीकार किया माता के रूप में और कहा है कि सुनऊ मात में अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। केवल भूखे नहीं है, अतिशय भूखा कहा है, अतिशय। हनुमान जी एक्सट्रीमली हंग्री है। ये कौन सी भूख है? और ऐसा नहीं था कि उनको अपनी यात्रा के दौरान कुछ खाने को मिला ही नहीं था। छोटे थे तो मां अंजनी से कह सकते थे कि मां भूख लगी है, लेकिन मां से नहीं कहा, बस सूर्य को निगलने के लिए छलांग मार दी। और यहां श्री हनुमान जी ने सीता मैया से कहा है कि सुनो मात में अतिशय भूखा। आप सुंदरकांड का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि सबसे पहले तो मैनाक पर्वत आया है उनके रास्ते में। सारी सुविधाओं को लेकर श्री हनुमान जी वहां रुके नहीं, केवल स्पर्श किया। कहा राम काज किए बिना मोहे कहां विश्राम। सब कुछ सुविधा लेके आए थे वो, लेकिन वहां भोजन नहीं किया। लंका में भी जब पहुंचे हैं श्री हनुमान जी, कितने सुंदर फल के वृक्ष होंगे वहां पे। उन वृक्षों के फलों को श्री हनुमान जी ने देखा तक नहीं जब तक राम काज न हो जाए। अशोक वाटिका में जरूर फलों को देखा है, लेकिन अशोक वाटिका के अलावा भी तो लंका में बहुत सुंदर सुंदर फल थे। मुझे कहां विश्राम। कहा रात भर घूमते रहे, एक एक घर में सीता मैया को ढूंढा है, मैया नहीं मिली। विभीषण के पास पहुंचे हैं, चर्चा की विभीषण से। विभीषण ने इतने आदर से, इतने सम्मान से स्वागत किया। तब वहां श्री हनुमान जी कह भी सकते थे कि विभीषण जी तुम भी राम जी के भक्त हो, हम भी राम जी के भक्त हैं। इतनी सुंदर चर्चा हो गई, लाओ कुछ नाश्ता दो, भूख लगी है, जलपान करें और फिर सीता मैया को ढूंढने जाए। अरे विभीषण प्रसन्न हो जाता, ये तो मेरा सद्भाग्य है कि आप जैसे संत मेरे यहाँ भोजन करे। विभीषण ने कहा, विभीषण ने उनको कहा भी जरूर होगा, लेकिन श्री हनुमान जी ने वहां भी कुछ नहीं पाया। अशोक वाटिका में पहुंचे हैं, अपना जो कार्य करना था वो किया। सीता मैया को आश्वासन दिया, मैया को ढाढ़स बधाया और सब कुछ ठीक हो गया। तब श्री हनुमान जी कहते हैं, सुनहु मात मोय अतिशय भूखा। मां अब मुझे अतिशय भूख लगी है। ये भूख कौन सी है, हमें तो ये जानना है। यह भी हमें याद रखनी है कि भूख जीवन की आवश्यकता है। हमें यदि भूख लगे ही नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, आप भूख लगने की दवाई लोगे, फिर भोजन करके उस भूख को मिटाओगे, तब आपको अच्छा महसूस होगा। भूख है, ये जीवन की आवश्यकता है। और दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति की भूख एक समान होती है, चाहे व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सद्गुणी हो या दुर्गुणी हो, कैसा भी हो, उसकी भूख
एक समान होती है। प्रत्येक व्यक्ति भोजन के द्वारा अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करता है। और भोजन भी 3 प्रकार के हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर चर्चा की है। भोजन का एक प्रकार यह है कि स्वादिष्ट नहीं है, फिर भी पेट भरने के लिए काम में आ जाता है। दूसरा भोजन ऐसा है कि स्वादिष्ट है लेकिन पोषक नहीं है, टेस्टी बहुत है, तो जीभ को स्वाद के लिए आप खाते जाते हो, फिर सेहत की कौन सोचता है। और भोजन का तीसरा प्रकार है स्वादिष्ट भी है और पोषक भी हो, यह भोजन अच्छा है, उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। भूख जैसे शरीर की होती है वैसे ही मन की भी भूख होती है और बुद्धि की भी भूख होती है। उस पर हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री समाधि मग्न महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।